हेलो गाइस, राम राम से सारियान है। आज हम उस पैंट की कटिंग करना सीखेंगे जिसकी मोहरी पर डिजाइन कड़ी आती है कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले डिजाइन का सेंटर ले लेंगे। हमें बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगाना है। जितनी भी हमारी डिजाइन है उसका बिल्कुल सेंटर लेना है। इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। सीधी लाइन खींच लेंगे, इसमें सेंटर की बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। क्योंकि पता है इस पैंट को ना इसकी कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें नीचे फ्लावर आ रहा है। इसके बाद हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी हिप है उसको 4 से डिवाइड करना है। जो भी हमारा आएगा, ये 36 था तो इसका 9 आया, इसमें +2 करेंगे। +2 क्यों करेंगे? क्योंकि हम इसमें डार्ट भी डालेंगे बीच में। तो हाफ इंची डार्ट के लिए जो 1 इंची वो हो गया, और हाफ इंची हम साइड में फिटिंग के लिए लगा देंगे तो 1 इंची वो हो गया। तो फिर हम इसमें 11 पॉइंट मेरा 5 आएगा, मतलब 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच हम सेंटर में से रखेंगे। तो 11.5 इंच मतलब 6 इंच मैं इधर करूँगी और 6 इंच उधर करूँगी। थोड़ा सा हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन भी हम 12 इंच लेंगे। 12 इंची पर हम आसन का निशान लगाने के बाद इसका भी हम सेंटर लेंगे क्योंकि इधर उधर नहीं होना चाहिए। इधर उधर होने पर पैंट हमारा इधर उधर खिसकेगा और साइड से जाएगा। इसलिए हमें सेंटर लेने की बहुत फिर हम एक और निशान लगाएंगे 2 इंची पर आसन की तरफ। लगाने के बाद इसमें गोलाई दे देंगे हम। अब हम नीचे मोहरी की ओर निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 8 इंची की थी तो सेंटर में से 4 इंची मैं उधर पे निशान लगा लूंगी और 4 इंची इधर निशान लगा लूंगी। अब हम इसकी लाइनों को सीधा कर देंगे स्केल की सहायता से। दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक फंटी आती है तो मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने स्केल से काम चलाया। दोनों लाइनों को बिल्कुल सीधा खींचना है। ये थोड़ा उन्होंने लूज सिलवाया है क्योंकि उनको लूज पैंट चाहिए था, इसलिए ये ज़्यादा है। हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर रख देंगे। उसके बाद रखने के बाद जिधर हमारा आसन था उधर की साइड से हम 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंची हम ऊपर से ले लेंगे और 2 इंची नीचे से ले लेंगे। फिर हम इन लाइनों को सीधा कर देंगे। हम फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को थोड़ा ऊपर की ओर एक्स्ट्रा काटेंगे 3 इंची। तो मैंने उधर से 4 इंची लिया है और इधर से 3 इंच लिया है क्योंकि आसन की तरफ से हमें 4 इंची इसलिए लेना है क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो हमारे नीचे की ओर ना जाए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। फिर इधर से भी हम 2 इंची पर निशान लगा लेंगे और लाइनों को सीधा कर देंगे। हमारी ये फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पट्टी की कटिंग करेंगे। 4 इंची की एक पट्टी कटिंग करेंगे फ्रंट की, क्योंकि बैक पार्ट की तो हमने जो जिसमें इलास्टिक डालनी है वो तो हमने उसी में कटिंग करी है। फ्रंट पार्ट की हमें अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। तो 4 इंची की मैंने एक पट्टी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके आसन को दोनों तरफ से जोड़ लेंगे। एक एक सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्टों में, फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में भी। अब हम इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर से, कुछ इस तरह से आप देख ही रहे होंगे। अब मैं इसमें पॉकेट के निशान लगाऊंगी। मुझे इसमें दोनों तरफ पॉकेट लगानी है। अब मैं इसमें पॉकेट के निशान लगाऊंगी। ऊपर से हम 2 इंची पर एक निशान लगाएंगे। लगाने के बाद कुछ 5 इंची का हमें एक लेंथ लेनी है, क्योंकि बस इतना तो लेना ही है कि जिसमें हमारा हाथ चला जाए। और लगाने के बाद हम इसमें
1 बूट की, मतलब जितना हमारा सिलाई का जो बूट होता है ना, उसमें 1 बूट की सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से, जैसे मेरी उंगली के निशान दिख रहे हो ना, इस तरह से हमें निशान सिलाई लगानी है। अब हम इसमें कट लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे, थोड़ा अच्छे से लगानी है। जो हमारे सिलाई लगाई थी ना, उसको अच्छे से कॉर्नर निकाल के देखो, मैंने जैसे तरीके से लगाया है ना, इसी तरह से करना है आपको। अब कपड़े को मैं फोल्ड कर लूंगी, जो पीछे बाकी जो कपड़ा बचा था उसको इस तरह से पकड़ूंगी और फोल्ड कर लूंगी। एक सिलाई ऊपर की ओर लगा दूंगी मैं यहाँ पे, और एक सिलाई थोड़ी इधर लगा दूंगी मैं। अब इसमें मैं डाट लगाऊंगी। डाट मुझे 4 इंच, जहाँ से सेंटर है सेंटर से 4 इंची लेनी है और 1/2 इंची की डाट लगानी है दोनों तरफ। मैंने दोनों तरफ डाट लगा दिया। अब मैं इसमें फ्रंट पार्ट की पट्टी जोल्ट करूँगी। मैंने बैक पार्ट से पट्टी जोल्ट करी थी, सामने से नहीं रखनी है, हमें पीछे की साइड से रखनी है। रखने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से पट्टी जोल्ट कर लिया है। इस मशीन में सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसमें इंटरलॉक भी हो जाती है। मैं सिलाई करते करते मतलब इंटरलॉक भी साथ ही साथ कर ली थी, जिससे कि मुझे अलग से कुछ करना ना पड़े। देखो कितनी प्यारी इंटरलॉक हुई है इसमें। इस मशीन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मुझे तो मेरी मशीन बहुत अच्छी लगती है। अब लगाने के बाद मैं इसमें नीचे की ओर से हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट की तरफ नहीं, बैक पार्ट की तरफ हमें फोल्ड करना है कपड़े को। जो मैंने सीधी सिलाई लगाई थी ना, वो हमें बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करनी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद मैं अब इसमें मोहरी देखूंगी। बाकी बेसिक सिलाई तो मैंने कर ली थी, जो कि आपको पैंट सिलाई तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैं इसमें फिटिंग लगा के, इंटरलॉक के लिए पता है इसमें कोई भी अलग से बूट नहीं लगाना होता है, ऊपर से ही करते हैं। अब मैं इसमें इलास्टिक डाल दूंगी 14 इंची की, आप जैसे पहनते हो उस तरीके से, लूज या टाइट। उसके बाद मैं इसी एक सिलाई और लगाऊंगी और इस सिलाई को सीधा रख कर दूंगी। सीधा करने के बाद हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया था पैंट का। आपको पैंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसके सूट की भी फुल कटिंग मैं डालूंगी यूट्यूब।